Good morning, students. Today we are going to start our new lesson, pair of linear equations in two variables. Now let us see the linear equation in one variable. इसका क्या मतलब होता है? उसमें वेरिएबल सिर्फ वन होता है और लीनियर ये वर्ड क्यों आया है? क्योंकि उसकी जो डिग्री है ना वो डिग्री होती है वन और उसमें वन वेरिएबल यूज होता है, इसलिए उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to c. This equation is called linear equation in one variable. अभी देखिए, in this equation there is only one variable x and whose power is 1. That's why degree of this polynomial ax plus b is 1. So this equation is called linear equation in one variable. And most important condition, a not equal to 0. अभी अगर a 0 हो भी गया तो क्या होगा? तो दिस टर्म ax इट विल बिकम 0. तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू c. नाउ दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ओके, क्योंकि उसमें वेरिएबल होना ज़रूरी है. ठीक, और ये जो है ना abc ये रियल नंबर होने चाहिए. तो इस तरह से एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू c इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. इसमें देखिए वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज़ किया है x, और x का जो पावर है हाईएस्ट पावर वो 1 है, इसलिए उसको लीनियर कहा गया है. सेकंड एग्जाम्पल 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 10. यू कैन यूज x, y, z, t, एनी वेरिएबल. ओके, बट ओनली सिंगल वेरिएबल. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सॉल्यूशन किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x प्लस 4 इज इक्वल टू 9. ओके, नाउ put the value of x, such value that value should satisfy this equation. Now clearly x is equal to 5. That means if we put x is equal to 5, then the right hand side is equal to left hand side. That means this value x is equal to 5 satisfies this equation. इस इक्वेशन को वो satisfy करता है, ऐसे बोलते हैं. Take another equation, 2x plus 5 is equal to 9. Okay, now we want to find the value of x, and the value of x is called solution if this value satisfies this equation. अभी ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? Take this positive 5 to the side, 9 minus 5, so it will become 2x is equal to 4. That means x is equal to 2. Okay, now x is equal to 2 is the solution of this linear equation in one variable. क्यों इसको solution कहा गया है? क्योंकि if we put the value of x in this polynomial, then its value will be 9. That means left hand side and right hand side will be same. Okay, अभी ये जो है ये सब आपका बेसिक है, ये आपका 8 क्लास में 7 क्लास में हो गया है. अभी इन क्लास 10 वी आर गोइंग टू स्टडी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहाँ 2 कहा है, इसका मतलब उसमें ज़रूर 2 वेरिएबल्स होंगे. और लीनियर कहा है, इसका मतलब जो भी वेरिएबल यूज़ होंगे, चाहे x हो चाहे y हो, उसका जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 होगा. ठीक है. तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ध्यान से देखिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a b c आर रियल नंबर्स. दैट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल. a b c may be any real number. And most important condition, a not equal to 0. And
b नॉट इक्वल टू 0। अभी अगर a 0 हो जाता है तो ये ax की टर्म पूरी 0 हो जाएगी और by भी 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 0। देखिए मैं आपके सामने लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 6 is equal to 0. Now if these terms become 0, these terms become 0, then we get 6 is equal to 0. Is it possible? No. That's why it is written a not equal to 0 and b not equal to 0. समझ में आ रहा है? हाँ, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो है ना जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको ध्यान में रखना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए वेरिएबल्स कौन से यूज़ किए हैं, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स, और उसका जो पावर है वो है 1, इसलिए उसको कहा है लीनियर इक्वेशन। अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे। देखिए 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 है ना, इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, और दोनों की भी हाईएस्ट पावर 1 1 है, इसलिए लीनियर है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। 2x इज इक्वल टू 3y, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बिकॉज दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या कहा था, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन c के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यहाँ तो c 0 है, c की टर्म नहीं है, इसका मतलब c 0 है, तो c कैन बी 0, बट ये जो a है ना, a और b, ये 0 नहीं चाहिए। ठीक, x इज इक्वल टू y इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज इट कैन बी रिटन एज x माइनस y इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे a1 है, ये a1 है, b नेगेटिव 1 है, ये साइन है ना नेगेटिव का, इसलिए नेगेटिव 1, और c की टर्म ही नहीं, इसका मतलब c इज 0। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 2x प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अभी दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3y अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है हमने। यहाँ a इज पॉजिटिव 2, b वैल्यू ऑफ b इज नेगेटिव 3/5, सॉरी पॉजिटिव 3/5, एंड c इज नेगेटिव 1 है ना। a क्या है, पॉजिटिव 2, b पॉजिटिव 3/5 एंड c इज नेगेटिव 1। This is the general form of linear equation in two variables, ax plus by plus c is equal to 0. Okay, और linear equation in one variable का general form क्या था, ax plus b is equal to 0। यहाँ पे अगर हम ax plus by plus c is equal to 0 ऐसे लिखते हैं तो this will become linear equation in two variables, और ये है linear equation in one variable। अभी मुझे बताइए इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कितने सॉल्यूशंस होंगे। ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल। x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इट्स सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 4। क्या कोई और नंबर इसका सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 6 इसका सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 6 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 6, यानी 6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। द ओनली वैल्यू विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज 4, दैट्स वाई दिस इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, linear equation in one variable has only one solution. Okay, and solution is the value of variable. Now what about linear equation in two variables? अभी इसको कितने solutions होंगे?
ये हम देखेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मुझे बताइए सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका क्या मतलब हुआ है? सीधी सी बात है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ एक्स वेरिएबल लिया और वाई इज वेरिएबल, अनदर वेरिएबल, देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक पेयर बन जाएगी। ये आपको 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते थे। इसको बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते थे वाई कोऑर्डिनेट। यानी ये जो देखिए ये 2x + y = 10. Consider this linear equation into variable. Now these are all solutions of linear equation into variable. अब सबसे पहले देखिए 2x + y = 10, ये इक्वेशन है हमारा। अभी हमने अगर यहाँ पे x = 0 रखा तो ये कंप्लीट टर्म विल बिकम 0, then the value of y will be 10. So 0, 10, this is the first solution of this equation. अभी मैं हमेशा बार बार ये नहीं बोलूँगी कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, ओके। तो इसके आगे जो भी मैं इक्वेशन बोलूँगी उसका मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स ही होगा। तो 0 and 10, दिस इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, कंपलसरी। इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट और 10 को कहेंगे y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम इसको ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। ओके ठीक है। अभी 2x + y = 10 इन दिस इक्वेशन, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ x = 1, देन दिस टर्म विल बिकम 2, बिकॉज 2 × 1 is 2. So y will become 10 - 2. That means 8. That is 1 and 8. This is another solution of this equation. Second pair. If we put x = 3, then we get y = 6. If we put x = 3, then y = 4. If we put x = -1, सिर्फ पॉजिटिव ही रखना, ऐसे कुछ नहीं, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो -1 रखा तो y 12 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये जो इक्वेशन है ना, इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। A linear equation in two variables has infinitely many solutions. और ये जो था linear equation in one variable, इसको कितने सॉल्यूशन थे? Only one. ठीक है। अभी ये सब आपका 9th क्लास में हो चुका है सब। एक्चुअली आज का जो लेक्चर है ना, वो सब 9th क्लास के ऊपर डिपेंड है। Now how to draw a graph of given linear equation in two variable. फिर से अभी मैं हमेशा टू वेरिएबल वगैरह वर्ड नहीं बोलूँगी, ओके ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंसिडर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x + 2y = 6। ये x कैपिटल लिखा गया है, इसको स्मॉल लेना है। x + 2y = 6। ये इक्वेशन में हमेशा जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है, ठीक है। अभी याद कीजिए आपने 9th क्लास में क्या किया था। इसके सॉल्यूशंस, ये ऐसा टेबल निकला था x और y का। तो अभी 10th क्लास में भी आपको ऐसे ही टेबल निकालना है। यहाँ x y लिखना है। अभी इफ वी पुट x = 0, अभी यहाँ पे 0 आ गया, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 3. Then put x = 2, then 1, then 4. You can take any value of x. लेकिन ऐसे वैल्यू ले लो कि जैसे आपको ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जनरली 0 तो लेना ही है आपको। बाद में 1 2, या तो -1 -2। ये फ्रैक्शन में मत लेना या डेसिमल में मत लेना, ओके। तो इस तरह से ये हो गए उसके सॉल्यूशंस, ये सभी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी 0 3 0, 3। सेकंड कोऑर्डिनेट 2 2,
थर्ड कोऑर्डिनेट 4 1 एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट 6 0। अभी ये सभी पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। प्लॉटिंग तो जानते हैं आप, तो आपको लगेगा अभी ग्राफ पेपर। तो ये देखिए ग्राफ पेपर, मैंने ग्राफ पेपर पे ये सभी पॉइंट्स को प्लॉट करके दिया है। पहला पॉइंट था 0 3, ये देखिए 0 3, ये पॉइंट 0 3। सेकंड पॉइंट था 2 2, थर्ड पॉइंट 4 1 और फोर्थ पॉइंट 6 0। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स दे आर ऑल कोलिनियर, है ना, कोलिनियर। अगर आपका कोई पॉइंट आप ऐसे निकालते हो जो पॉइंट ऐसे बाहर है, तो ये पॉइंट आपके इस लाइन पर नहीं होगा। इसका मतलब आपने ये पॉइंट गलत लिया है, गलत कैलकुलेशन किया है। ओके, तो अब मुझे बताइए इस लाइन पर, ये जो लाइन है, ग्राफ मीन्स लाइन है, इस लाइन पर ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? सिर्फ 4 या 5 या 6? ये लाइन है भाई, लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है, यानी देर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन टूवर्ड्स दिस साइड एंड टूवर्ड दिस साइड ऑल्सो, है ना, बिकॉज दिस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है, इसका मतलब वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ही। मैंने क्या कहा, अगर ये एक पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट लेंगे हम, ये पॉइंट, ये पॉइंट है आई थिंक -2 और 4, है ना। ये पॉइंट इस लाइन पर यानी ग्राफ पर है, तो क्या ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? देखेंगे हम -2 और 4। देखिए -2 और 4 हमें चेक करना है। -2 और 4, एक मिनट, -2 और 4। अभी -2 और 4 ये सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करना है। अभी x के जगह -2 रखिए, -2 प्लस y के जगह 4 रखिए, हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 6। देखिए 6 6, है ना। इसका क्या मतलब है कि इस ग्राफ पर, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ओके। अभी हमारा ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, इसका ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिला है? एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज द इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन। इसका क्या मतलब है? हर वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो इसका सॉल्यूशन होता है, वो इस लाइन पर रहता है। ओके, आई बात समझ में? यानी ऐसा पॉइंट, मान लो ये है एक पॉइंट है, हम x ने लेंगे, हम लेंगे ये पॉइंट ए बी। इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ y के जगह b रखते हैं, x के जगह a रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना। चलो हम और एक एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे ये पॉइंट -3, थोड़ा इजी पॉइंट लेंगे, -4 और यहाँ लेंगे 5। अभी ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ये सॉल्यूशन है, और ये पॉइंट इस ग्राफ पर रहेगा ही। अभी चेक कीजिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यानी x की जगह -4 रखिए, y की जगह 5 रखिए, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे, तो ये होगा -4, ओके, प्लस 10, तो ये आंसर आया 6। देखिए 6 और 6, यानी दोनों भी साइड सेम हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है, और वो पॉइंट इस लाइन पर
लाई करेगा, रहेगा। ये है आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज द इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन। अभी सेकंड, एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन, एवरी पॉइंट ए कॉमा बी ऑन द लाइन ए बी गिव्स अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? अभी मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट अगर इस लाइन पर है, ये पॉइंट है ए बी, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसका ये पॉइंट सॉल्यूशन होगा ही, क्योंकि वो लाइन पर रह रहा है। ओके, ठीक है ना। मान लीजिए ये उनकी एक फैमिली हो गई है, ये एक फैमिली है, एक ये सब लोग फैमिली की तरह है। तो अगर ये उस फैमिली में रह रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये फैमिली का मेंबर है वो, क्योंकि वो इस फैमिली में रह रहा है। इट इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिलीज। ओके, ठीक है। और थर्ड, any point which does not lie on the line AB is not a solution of 1। यानी अगर मान लीजिए एक पॉइंट है, से 6 5, ये एक पॉइंट है, अब 6 5 रहेगा यहाँ पर, ये 6 और ये 5, तो ये पॉइंट है 6 5। हाँ, मेरा एक्यूरेट नहीं आया है, ये पॉइंट है 6 5। तो ये 6 5 इस लाइन पर नहीं है, आउटसाइड में है। इसका मतलब ये 6 5 इस फैमिली का मेंबर नहीं है ना। तो 6 5 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो इस लाइन पर रहेगा वो सॉल्यूशन होगा, जो इस फैमिली का मेंबर होगा वो सॉल्यूशन होगा, जो फैमिली का मेंबर नहीं होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सीधी सी बात है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक, अ पेयर। अभी आपको पेयर देखना है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी आपको दो इक्वेशंस लेने हैं, टू लीनियर इक्वेशंस। देखिए, 2 लीनियर इक्वेशंस इन सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये है 2 इक्वेशंस, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अभी इनको पेयर कहा है, लेकिन इसकी कंडीशन है। देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल देखिए कौन से है, एक्स एंड वाई, और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल्स कौन से यूज किए हैं, एक्स एंड वाई। दैट मीन्स दे हैव सेम वेरिएबल्स। ठीक है, सच पेयर इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, या तो ए सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ सिस्टम भी बोलते हैं, SYSTEM सिस्टम। और सेकंड कंडीशन, in these 2 equations a1 a2 b1 b2 c1 c2 they are all real numbers। common condition है ये। okay, and the most important condition, a1 square plus b1 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square not equal to 0। तो ऐसे इन्होंने क्यों कहा है? तो अब जब ये, अभी तो आपको मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि अभी आपको पता भी नहीं चलेगा इसका रीज़न क्या है। हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ऐसे कंडीशन क्यों लिखी है। तो इस टॉपिक को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी जब हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, अभी अगर हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों भी इक्वेशन अगर हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट किए तो कितने कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है? कैन यू टेल मी द ऑल पॉसिबल वेज ऑफ दिस 2 लाइन्स? फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? देखिए, ये इक्वेशन की एक लाइन बनेगी और इस सेकंड इक्वेशन की भी सेकंड लाइन बनेगी। आपको समझ में आ रहा है? ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसका ऐसा एक ग्राफ बनेगा, ऐसे लाइन ही बनेगी ना, और सेकंड जो इक्वेशन है उसका भी ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कैसे? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, द 2 लाइन्स दे में इंटरसेक्ट ईच अदर। ये फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों भी लाइन को हमने सेम ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया है।
तो हो सकता है ये दोनों भी लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सेकंड कंडीशन, द लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। एंड थर्ड कंडीशन, सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन, इसको बोलते हैं कोइंसाइड, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसाइड। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशन, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। देखिए पैरेलल, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना। ये दोनों भी लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब पैरेलल है। और थर्ड कंडीशन, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। अब ये कैसे होगी, देखिए ये देखिए दो इक्वेशन है, 4x + 6y = 18 और 2x + 3y = 9। ये दोनों भी इक्वेशन का ग्राफ जो है, जो लाइन है वो सेम है, उनके जो पॉइंट्स है ना वो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। पहले इक्वेशन के पॉइंट्स और दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स सेम आ रहे हैं, इसलिए वो उनका ग्राफ भी सेम आ रहा है। तो इस तरह से 3 कंडीशंस होंगे। तो ये है आज का लेक्चर, ये सब बेसिक है, ये आपका 9th क्लास में हो चुका है। सिर्फ यहाँ से ये जो 3 केसेस है ना, ये आपके लिए नए हैं, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 3 यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 ग्राफ्स है ना, 2 लाइन्स है, वो एक तो इंटरसेक्ट हो सकती है, या तो वो पैरेलल हो सकती है, या तो वो कोइंसिडेंट हो सकती है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है।